नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं S9 न्यूज पर इस वक्त की खबर। पुलिस लाइन में कमिश्नर ने किया ध्वजारोहण। देशभक्ति के रंग में डूबा मुरादाबाद में 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों से लेकर पुलिस लाइन और पुलिस अकेडमी तक गणतंत्र दिवस की धूम है। पुलिस लाइन में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। देशभक्ति के रंग में डूबा मुरादाबाद। स्कूली बच्चों और पुलिसकर्मियों ने देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। परेड में यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, महिला पुलिस, पीएससी, होमगार्ड, रेडियो सेवा, फायर सर्विस, वायरलेस विभाग, डायल 100 फील्ड यूनिट की टोलियां शामिल हुई। जनपद वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है पूरा देश। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के साथ साथ भारतीय संविधान के प्रभावी होने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नर आंजनेय सिंह ने जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुरादाबाद से सलमान अंसारी की रिपोर्ट। यूपी की आन बान और शान महिला उपनिरीक्षक चंद्रप्रभा गौतम, ब्रजवाहन, हेड कांस्टेबल 753 राम प्रताप, कांस्टेबल 118 शुभा, एसओजी उपनिरीक्षक अमित, जोरदार तालियों से उत्साह वर्धन करते रहे। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा था, जोरदार तालियां, बहुत जोरदार और सुंदर। और शपथ की कार्य हम भारत के लोग समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को और आत्मार्पित करते हैं। करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। 70वें वर्ष में कदम रखने पर आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बधाई कामना देता हूँ। आज के इस गणतंत्र दिवस के परेड पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज जी, एसएसपी मुरादाबाद सतपाल जी, एसपी रेलवे आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे इस परेड में उपस्थित सभी भाग लेने आए हमारे जन सामान्यगण और इस परेड के मुख्य आकर्षण हमारे सभी प्रतिभागी पुलिसकर्मी और उनके सभी सहयोगीगण। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि 1950 में संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम अक्षुण्ण खड़े हैं। हम बिना किसी बाधा के निरंतर अपने गणतंत्र को आगे लेकर चल रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र जो हजारों साल पहले से लागू हुआ था और जिसको हमने आज़ादी के बाद नए सिरे से फिर से लागू किया, उसमें निरंतर हम प्रगति के पथ पर हैं। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से निरंतर होड़ ले रहा है। हमारा प्रदेश भी उसमें निरंतर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है और उसी क्रम में हमारा मंडल, हमारा जनपद, ये भी उसी के क्रम में निरंतर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज जब गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम खड़े हैं
हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम समाज के प्रति हर एक वर्ग को साथ लेकर, हर एक वर्ग के साथ सहभागिता से जो हमारे भारतवर्ष की विविधता है और उस विविधता में जो एकता है उसको बड़ी मजबूती के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। चुनौतियां सामने हैं, निरंतर आती रही हैं, समय समय पर हमको आजमाया गया है। जो समाज विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने हमें निरंतर हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत की है और उसका बड़ी मजबूती से हमने जवाब दिया है। इन चुनौतियों का सामना करने में हम सभी एकजुट रहे हैं। हमारे पुलिस के कर्मीगण जो आज इस परेड के मुख्य आकर्षण हैं, जो इस परेड में सहभागी हैं, के दिन सड़कों पर खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, वो जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारे सभी प्रशासन के कर्मीगण जो अलग अलग जगहों पर आज भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या फिर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहभागी हैं। हमारे सभी नागरिक, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जो अपने अपने तरीके से देश के विकास में निरंतर और समाज को बेहतर बनाने में निरंतर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे हैं। आज ये दिन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान जब लागू हुआ था तो इसका मतलब ये था कि हमने अपने आप को एक अनुशासन में बांधा था। हमने ये तय किया था कि हम एक निश्चित नियम, कानून और व्यवहार के साथ चलेंगे। संविधान का कुल मिला के मतलब यही है कि हमारा देश एक व्यवस्था के अंदर चलेगा। वो व्यवस्था जो सबसे ऊपर संविधान तय करेगा, उसको जो हम भारत के लोगों ने तय किया था। किसी भी समाज को, समुदाय के प्रतिभागी हर एक व्यक्ति को, परिवार को, सभी को अनुशासन के एक दायरे में चलना बड़ा आवश्यक होता है। हम सभी अपने अपने लिए एक नियम तय करते हैं। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुशासन में चलता है, परिवार परिवार के अनुशासन में चलता है, समुदाय समुदाय के अनुशासन में चलता है और वही समुदाय सारे मिलकर देश बनाते हैं। हमारे विविध बहुरंगी देश में जहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक धरती के अनेक रंग हैं, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पठार है, जहाँ मैदान है, जहाँ समंदर है, जहाँ रेत है, जहाँ हर एक तरीके के फूल हैं और उसी के अनुरूप हम विविध रंग, रूप, भाषा और संस्कृतियों में से जुड़े लोग हैं, वो भारत को मिलकर एक बनाते हैं। इस भारत को अनुशासन में लेकर चलना एक बहुत, जब भी आप एक व्यक्ति के तौर पर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो देश और समाज के विपरीत हो, तब आप देश की मूल भावना के साथ संविधान ने जो 26 जनवरी 1950 जो तय किया था और जो 26 नवंबर 1950 को पूर्ण हुआ था, उसका आप अनादर करते हैं। मैं ये विश्वास रखूंगा, मैं ये आग्रह करूंगा आपसे, यह प्रार्थना करूंगा 26 जनवरी के दिन एक व्यक्ति के तौर पर अपने व्यक्तिगत अनुशासन में को कभी न तोड़ें। जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वो कार्य कदापि न करें। वो जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, वो कार्य न करें। और जो आपके समुदाय को और आपके देश को अगर नुकसान पहुंचा सकता है, और ये हर एक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि कौन सा कार्य नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा संविधान के प्रति सम्मान आप नहीं दिखा सकते। तो आप वो कार्य बिल्कुल न करें जो देश हित में न हो, जो आपको अच्छा न लगे। अगर कोई दूसरा आपके साथ करे, वो जो समुदाय के लिए नुकसानदेह हो। हम अगर सभी लोग मिलकर संकल्पित हों तो निश्चित रूप से हम संविधान की मूल भावना का ही सम्मान नहीं करेंगे। हम अपने देश को प्रगति के उस उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे जहां हम कामना करते हैं। हमारे बलिदानियों ने कामना की थी जब उन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था और उसकी उस भावना के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दिया था। आज 26 जनवरी हर एक पहलू, ये मुरादाबाद की जनता की समस्याओं, यहाँ के विकास के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपना अपना प्रयास कर रहा है। जिस भी तरीके की समस्याएं आई हों, कानून व्यवस्था से लेकर विकास के हर एक मानदंडों पर निरंतर प्रयासरत है। हमें खुशी है
और मैं ये आपको हर्षपूर्वक बता सकता हूँ कि अभी तक जितनी भी बड़ी समस्याएं आई, चाहे वो व्यवस्था या ढांचा से संबंधित हो या प्रशासन के समक्ष या कानून के समक्ष चुनौती के रूप में आई हो, हमने सफलतापूर्वक सभी को का समाधान निकाला है। और आप मुरादाबाद शहर को देखते हुए यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे भी एक संकल्पना के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी तबका हो, हर एक तरीके को एक योजनाबद्ध तरीके से हम मुरादाबाद के विकास में के लिए प्रयासरत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है और जो सरकारी योजनाएं हैं, उनको हर एक व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति है, जो उसका हकदार है, जो उसके लिए एलिजिबल है, उस तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी गतिरोध आता है, त्वरित गति से उसका समाधान करते हैं, और उसमें कहीं कोई बाधा आती है उसको तुरंत दूर करते हैं। हम हर एक व्यक्ति से मैं अपेक्षा करूंगा, चाहे वो इस व्यवस्था का हिस्सा हो चाहे इस व्यवस्था के दायरे में, हर एक व्यक्ति ये संकल्प करे कि संविधान ने जिस भावना और अनुशासन से हमें बांधा है, उस भावना और अनुशासन के अनुरूप हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। यह एक रस्म अदायगी न रह जाए। देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सबके लिए एक जैसा है। यह हमारा गणतंत्र का त्योहार है। कल ही मतदाता दिवस बीता है, और मतदाता दिवस इस बात को बताता है, जो हमारे गणतंत्र दिवस से अक्षुण्ण रूप से जुड़ा हुआ है, कि जब आप यदि मतदाता हैं और मतदान के लिए योग्य हो चुके हैं, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना, और सबसे बड़ी बात है, देश की व्यवस्था के संचालन में मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी करना बहुत आवश्यक है। यदि आप भागीदारी नहीं करते हैं, तो संविधान की वो मूल भावना जो ये कहती है कि हम भारत के लोग मिलकर इस व्यवस्था को चलाएंगे, उसका आप हिस्सा नहीं बनते हैं। और अगर हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप उस भावना का अनादर करते हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा, खासकर युवा वर्ग से और उन सभी से जो मतदान की प्रक्रिया में सहभागी नहीं बनते हैं, कृपया आप करें कि आप उस दिन सभी कार्य छोड़कर मतदान करने जाएं, ताकि आपका गणतंत्र बचा रहे, ताकि आप इस गणतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दे सकें, अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें, और उस भावना को के साथ स्वर मिला सकें जो ये कहती है कि हम भारत के लोग इस भारत की व्यवस्था को चलाएंगे। मैं अंत में सभी से ये भी आग्रह करूंगा कि हमारे इन त्योहारों को, जो आज गणतंत्र दिवस है, उस दिन सभी को संकल्प लेकर देश के लिए, समाज के लिए कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करना चाहिए जो उस भावना को मजबूती दे, जो हमें एक सूत्र में बांधती है, जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाती है, जो एक देश के रूप में हमें मजबूत करती है, एक समाज के रूप में, और जो हम सब के लिए अंततः व्यक्ति और परिवार के रूप में हमारी प्रगति में सहयोगी होती है। मैं सभी को यहाँ उपस्थित और इस भव्य कार्यक्रम को में चार चांद लगाने वाले हमारे अपने सभी कंटिजेंट्स सहित यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं फिर से देता हूँ। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ एक बेहतर आयोजन के लिए। सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर एक सीट इधर देखिए सर, साथ थोड़ी दी। चलो 1 2 3 जोरदार तालियों से स्वागत। भाई थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा ऊपर हो जरा। बड़े फुर्सत से महोदय से बहुत सुंदर यहाँ परेड आपने करी, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हमारे इन जवानों के लिए, जोरदार तालियां आज के इस परेड के लिए, जोरदार तालियां। नहीं रहे स्वर्गीय धर्मवीर राज के उपनिरीक्षक श्री
धर्मवीर राज उनके पुत्र प्राप्त करेंगे। आपको भी पुलिस पदक मिला है, यार हाथ नीचे। हमारे बीच नहीं है। बड़ा दुख का विषय है कि वो धर्मवीर राज अधीक्षक यातायात जनपद मुरादाबाद को उनकी दीर्घ एवं सराहनीय सेवा हेतु पदक का प्रशंसा चिन्ह आपको दिया गया है। और उसके बाद संगम कसाना मुख्य आरक्षी पेशी मीडिया सेल आपको आपकी उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। मुख्य पुलिस श्री कुंवर पाल सिंह यातायात सेवाओं के लिए उत्कृष्ट सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात मुख्य आरक्षी श्री वीरेंद्र यूपी 112 से ये आपको सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात महिला उप निरीक्षक सेवानिवृत्त महिला उप निरीक्षक राजेश शाह आपको आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। पश्चात श्री राजीव कुमार निरीक्षक सेकंड परेड मुशर्रफ अली, उप निरीक्षक श्री मुशर्रफ अली, तृतीय परेड प्रथम प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री रामगोपाल आर्य, द्वितीय परेड उप निरीक्षक श्री सुशील तोमर, तृतीय प्लाटून कमांडर पंचम प्लाटून महोदय द्वारा सम्मानित होते हुए षष्ठम प्लाटून कमांडर पीएसी से प्लाटून की महिला उप निरीक्षक श्रीमती प्रीति दक्ष, श्रीमती प्रीति हमारी परेड की अंतिम प्लाटून आज की इस परेड को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से लगातार अभ्यास कराने के लिए और आज इस परेड के सुंदर संचालन को सकुशल संपन्न कराने के लिए अनिल शर्मा पिछले कुछ दिनों की तैयारी राजेंद्र खोकर और अन्य व्यक्ति। अब हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से कि आज के कृपा करें। सर डीएम सर आ गया जी थोड़ा सा। भेंट करने की कृपा करें, भेंट करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। तो आगे म्यूजिक सिस्टम में जरूर से टेस्ट कर लें। सभी से अनुरोध है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर उनकी गीत प्रस्तुति है, उससे इस कार्यक्रम का आगाज करने की। जोरदार तालियों से इस प्रांगण को बजा दीजिए। मिट्टी की खुशबू सुंदर दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया
ही कहना अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना